नाजरीन गिरामी, इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के हौलनाक इंकशाफात ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। सैहुनी रियासत की मौत का रक्स शुरू हो गया। ईरान के तहर ने इसराइल को भस्म कर दिया। IDF के हुरूर का धरन तख्ता हो गया। तेल अबीब के बैंकर अब जहन्नुम बन चुके हैं। इसराइली इंटेलिजेंस की जिल्लत की इंतहा हो गई। ईरान की मिसाइल बारिश ने नक्शा मिटा दिया। सैहुनी दरिंदों की चीखें अब कायनात सुन रही है। जी हाँ नाजरीन, टाइम्स ऑफ इसराइल की इस हौलनाक और सनसनीखेज रिपोर्ट ने सैहुनी रियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है और इस गलीज प्रोपेगेंडे का जनाजा निकाल दिया है जिसके पीछे 38 दिन से अपनी जिल्लत आमेज शिकस्त को छुपाया जा रहा था। क्योंकि अब ये इबरतनाक सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि ईरान की तबाहकुन मिसाइल ताकत के सामने इसराइल की नाम निहाद टेक्नोलॉजी किसी गंदे नाले के कूड़े से भी बदतर साबित हुई है। और IDF के वो तमाम बुजदिल जर्नैल अब घुटनों के बल गिर कर ये एतराफ कर रहे हैं कि ईरान के तहर को रोकना उनके बस से बाहर हो चुका है। 38 दिन तक दुनिया को झूठे आदाद और शुमार की अफ्यून खिलाई गई। कभी कहा गया कि 80% मिसाइल तबाह कर दिए, कभी 50% का राग अलापा गया। लेकिन आज ये जिल्लत आमेज इंकशाफ हुआ है कि इसराइल को ये तक मालूम नहीं कि ईरान के असल लॉन्चर्स कहां दफन हैं, क्योंकि ईरान ने जमीन के सीने को चीर कर ऐसी गहराइयों में अपने मिसाइल शहर बसा रखे हैं जहां सैहुनियों की गंदी नजर पहुंचना भी नामुमकिन है। और इसराइल का ये इतराफ कि ईरान जब तक चाहे इसराइल पर आग की बारिश कर सकता है, इस बात का ऐलान है कि सैहुनियों का वक्त खत्म हो चुका है। अब इसराइली अवाम अपनी ही गलियों में अपनी क़यादत के टुकड़े करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें धोखे में रखकर मौत के मुंह में धकेला गया। ये महज एक इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं, बल्कि ईरान की वो साइंसी और अस्करी बर्तरी है जिसने सैहुनियों के गुरूर को खाक में मिला दिया है। और अब पूरी कायनात ये खूनी मंजर देख रही है कि किस तरह एक जाली रियासत ईरान के एक एक वार के सामने दम तोड़ रही है। अब सवाल ये नहीं कि क्या इसराइल बचेगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि इसराइल की राख को ठिकाने लगाने के लिए जगह कहां मिलेगी, क्योंकि ईरान का हर मिसाइल अब सैहुनियों की नस्ल कुशी का